हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीम एफएमसी चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और लेकर आया हूं टीम एफएमसी की दूसरी कॉमिक सीरीज ऐलान जंग की दूसरी कॉमिक जंग का चौथा एपिसोड यानी टोटल एपिसोड 8। दोस्तों, हम बिना फ्लैशबैक वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्लोन निढाल होकर गिरा पड़ा था। तब नागराज शक्तिमान से पूछता है, ये सब तुमने कैसे किया शक्तिमान? इतनी आसानी से कैसे मर गए ये? तब शक्तिमान कहता है, मैंने नहीं, हम सब ने यह किया और ये सब महात्मा कालदूत के विष के कारण संभव हुआ। फिर नागराज कहता है, मैं समझा नहीं, जरा सा विस्तार से समझाओ, तुम गए कहाँ थे? इस पर शक्तिमान जवाब देता है, ये तो तुम जानते ही हो कि ये प्राणी मेरे और तुम्हारे डीएनए से बना है और तुम्हारे डीएनए में है देव कालजयी का विष, जिसकी कार्ड मेरे पास है, जिसे महात्मा कालदूत के विष से मेरे गुरुदेव ने योग साधना द्वारा बनाया था। फिर मैंने सोचा, अगर ये प्रतिरोधक विष इस क्लोन के शरीर में पहुंचा दिया जाए तो निश्चय इसे हानि पहुंचेगी। फिर मैंने अपने गुरुदेव से मानसिक संपर्क किया और मालूम पड़ा कि कुछ प्रतिरोधक विष अभी बचा है जिसे वे नष्ट करने वाले थे। मैं तुरंत वो प्रतिरोधक विष ले आया और उस प्रतिरोधक विष को भोकाल की तलवार पर लगा दिया। भोकाल की तलवार क्लोन के शरीर में घुसते ही प्रतिरोधक विष ने क्लोन के यानी तुम्हारे जहर को नष्ट करना शुरू कर दिया और उसका भी वही हाल हुआ जो जहर खत्म होने पर तुम्हारा होता है, यानी वह भी कमज़ोर पड़ गया और बाकी की कसर मैंने पूरी कर दी, उससे उसकी शक्तियाँ छीन कर। इससे वह इतना कमज़ोर हो गया कि इसका काम ही तमाम हो गया। तब भोकाल पूछता है, क्या आप किसी की शक्तियाँ भी छीन सकते हैं? इस पर शक्तिमान कहता है, नहीं, किंतु क्लोन की शक्तियाँ ले सकता था क्योंकि वह शक्तियाँ मेरी यानी पंच महाभूतों की शक्तियों का ही प्रतिरूप था। किंतु हाँ, मैं अपनी शक्तियाँ कुछ समय के लिए किसी में स्थानांतरित कर सकता हूँ। इस पर भोकाल कहता है, अद्भुत हैं आपकी शक्तियाँ शक्तिमान। तब शक्तिमान भोकाल से कहता है, अब आप भी अपना पूर्ण परिचय दीजिए मित्र। तब भोकाल अपनी कहानी बताना शुरू करता है और कहता है, हमारा नाम भोकाल है, यह हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हम इस काल के नहीं हैं, हम द्वापर युग से हैं। परंतु हम यहाँ कैसे आए, इससे पहले हम आपको कुछ और बताना चाहेंगे, यानी आराम से, ताकि आप दोनों को हमारी कहानी सरलता से समझ में आ जाए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक महाभयंकर राक्षस कुरुरक्ष के बारे में। कुरुरक्ष संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मदेव की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन ब्रह्मदेव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने पूछा, मांगो बस, क्या चाहिए तुम्हें? कुरुरक्ष ने कहा, मुझे अमरता का वरदान चाहिए ब्रह्मदेव। परंतु ब्रह्मदेव ने कुरुरक्ष को अमरता का वरदान न देते हुए उसके बदले में कोई और 2 वरदान तथा कई अन्य शक्तियों का प्रस्ताव रखा, जिस पर कुरुरक्ष राजी हो गया। तब कुरुरक्ष ने वरदान मांगते हुए कहा, मुझे पहला वरदान चाहिए कि मेरी मृत्यु त्रिशक्ति के मिलन से ही हो, और मुझे दूसरा वरदान यह दीजिए कि इस दुनिया में कभी त्रिशक्ति का मिलन ही ना हो। ब्रह्मदेव ने कुरुरक्ष को दोनों वरदान दे दिए तथा साथ ही कई शक्तियाँ भी दे दी। वरदान और शक्तियाँ मिलने पर उसका मानवता पर ऐसा कहर बरपा कि त्राही त्राही मच गई। पूरा ब्रह्मांड चीखों और पुकारों से गूंज उठा। एक बार कुरुरक्ष की नज़र विराटनगर की राजकुमारी इंदिरा पर पड़ी और उसने उससे विवाह करने की ठान ली। कुरुरक्ष ने अपने विवाह का प्रस्ताव उसके पिता राजा विराट सिंह के सामने रखा, जिसे उसने ठुकरा दिया। अपमान और तिरस्कार से आहत होकर कुरुरक्ष ने विराटनगर को शमशान बना डाला। फिर उसने राजकुमारी इंदिरा को बलपूर्वक हासिल करना चाहा। किसी तरह राजकुमारी इंदिरा कुरुरक्ष से बचकर वहाँ से भागी। भागते भागते अचानक उसके सामने एक दिव्य पुरुष आ गए। वे बोले, रुको देवी, इस अवस्था में क्यों भागी जा रही हैं आप? वह दिव्य पुरुष कोई और नहीं बल्कि त्रिसिंहदेव ही थे। राजकुमारी ने पूरी घटना त्रिसिंहदेव को बताई, जिसे सुनकर त्रिसिंहदेव का क्रोध जाग उठा। उन्होंने कुरुरक्ष को दंड देने और राजकुमारी इंदिरा की रक्षा का प्रण लिया। दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। त्रिसिंहदेव बहुत शक्तिशाली थे, किंतु कुरुरक्ष को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण त्रिसिंहदेव जीत नहीं पाए और पराजित हो गए। त्रिसिंहदेव के पराजित होते ही कुरुरक्ष ने एक जघन्य अपराध कर डाला। राजकुमारी को अपवित्र कर दिया उसने। इस कलंक के साथ राजकुमारी इंदिरा जीना नहीं चाहती थी और उसने आत्मदाह करने की ठान ली, किंतु त्रिसिंहदेव ने रोक लिया उन्हें
और उनसे वादा किया कि वे राजकुमारी के अपमान का बदला कुरुरक्ष से जरूर लेंगे। अपने प्रण को पूरा करने के लिए तिलिस्मदेव ने भगवान शिव की घोर आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और तिलिस्मदेव ने उन्हें सारी घटना बताई और इसका निवारण करने की विनती की। तब भगवान शिव ने तिलिस्मदेव को ब्रह्मदेव के वरदान के बारे में बताया। इस पर तिलिस्मदेव बोले, हे भगवान, तो क्या यह राक्षस ऐसे ही अधर्म करता रहेगा? तब भगवान शिव बोले, हमने ऐसा तो नहीं कहा बस। तब भगवान शिव के तीसरे नेत्र से एक रुद्राक्ष प्रकट हुआ। फिर भगवान शिव ने कहा, कुरुरक्ष के अंत का समय अभी नहीं आया बस, किंतु उसने जो कुकृत्य किया है उससे उसने अपने अंत को और भयानक बना लिया है। तुम इस रुद्राक्ष को कुरुरक्ष के समक्ष ले जाना, वह स्वतः ही इसमें कैद हो जाएगा। किंतु ध्यान रहे, इसे ऐसे स्थान से दूर रखना जहाँ दो पुण्य शक्तियाँ आपस में टकरा रही हों। पुण्य शक्तियों के टकराव से निकली ऊर्जा इस रुद्राक्ष पर पड़ने से इस रुद्राक्ष की दिव्यता नष्ट हो जाएगी और कुरुरक्ष स्वतंत्र हो जाएगा। कुरुरक्ष को कैद करने के पश्चात इस रुद्राक्ष को विकास नगर के रक्षक भोकाल को दे देना। अब से वही इसकी रक्षा करेगा। तिलिस्मदेव ने कुरुरक्ष को रुद्राक्ष में कैद कर लिया, किंतु इससे राजकुमारी को शांति नहीं मिली। मिलती भी तो कैसे, इतना अत्याचार जो हुआ था उसके साथ। उसके क्रोध की अग्नि इतनी बढ़ गई कि उसने कुरुरक्ष को श्राप दे दिया कि यदि कोई तुझे आज़ाद कराएगा तो तू सदा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा, और यदि तूने इनकार किया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तब तिलिस्मदेव घबरा गए और बोले, ये आपने क्या किया देवी? एक पीड़ित की आत्मा से निकली बदुआ बड़े से बड़े वरदान को भी बेअसर कर सकती है। आपका शाप सच होगा और इसके लिए कुरुरक्ष को आज़ाद होना होगा, और जो इसे आज़ाद कराएगा वह भी इसी की तरह अधर्मी ही होगा। इस शैतान को कोई अधर्मी ही आज़ाद कराना चाहेगा और वह इससे अधर्म ही कराएगा। फिर भगवान शिव के आदेशानुसार तिलिस्मदेव ने वह रुद्राक्ष हमें दे दिया और कुरुरक्ष से लेकर अब तक की सारी जानकारी हमें दी। रुद्राक्ष की विशेषताएं बताकर वे चले गए। समय बीतता गया। एक दिन कुरुरक्ष के भाई अरक्ष ने कुरुरक्ष को आज़ाद कराने के लिए विकास नगर पर आक्रमण कर दिया। अरक्ष को अपने गुप्तचरों के द्वारा पता चल गया था कि रुद्राक्ष हमारे पास है। अरक्ष भी बहुत शक्तिशाली था। हम दोनों में बहुत समय तक युद्ध चलता रहा कि तभी न जाने कैसे उस रुद्राक्ष से रोशनी निकलने लगी और एक द्वार का निर्माण करने लगी। अरक्ष और मैं उस द्वार में खींचते चले गए, किंतु हमारा युद्ध चलता रहा। अरक्ष हमारे सामने ज़्यादा समय तक ठहर नहीं सका और हमारे हाथों मारा गया, किंतु अरक्ष के वारों से हम भी बहुत अधिक घायल हो गए थे और हम मूर्छित होने लगे। हम अपने होशोहवास खोते चले जा रहे थे। ये द्वार हमें एक नई दुनिया में ले आया था और इस तरह वह द्वार हमें आपके समय में ले आया। समय यात्रा के समाप्त होते ही रुद्राक्ष स्वतः ही हमारे पास आ गया। थोड़ी सुध आने पर हमें लगा कि हम जीवित नहीं बचेंगे कि तभी कोई वहाँ आया। हमें वो भली स्त्री लगी। वो रुद्राक्ष हमने उसे दे दिया और उसकी विशेषताएं भी बता दी, क्योंकि हमारे प्राण किसी भी समय में जा सकते थे। हमें रुद्राक्ष की चिंता थी, किंतु हम गलत थे। वह कोई भली स्त्री नहीं थी, बल्कि कोई कपटी थी। हमारे हाथों से रुद्राक्ष जा चुका था। हमारे प्राण भी जाने ही वाले थे कि एक ईश्वर रूपी मददगार वहाँ पर आ पहुँचेगी। सिया जी, यही नाम बताया था उन्होंने अपना। वे हमें वैद्य के पास ले गई और हमारा उपचार कराया। उनकी सेवा और सद्भावना से हम शीघ्र स्वस्थ हो गए, और जब हमने टीवी नामक यंत्र में आप दोनों को लड़ते देखा तो एक रक्षक होने के नाते अपना कर्तव्य निभाने हम यहाँ आ गए। अब हम बिना रुद्राक्ष के वापस नहीं जा सकते, और यदि रुद्राक्ष मिल भी जाए तो हम यह भी नहीं जानते कि वे काम कैसे करता है। इतना सब बताकर भोकाल चुप हो जाता है। इस पर नागराज कहता है, तो वह कपटी स्त्री कोई और नहीं बल्कि मिस किलर ही थी। इस पर शक्तिमान कहता है, यह तुम कैसे कह सकते हो नागराज? इस पर नागराज कहता है, अभी जो हम इतने बड़े दौर से गुजरे, इसे देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता? इस पर शक्तिमान कहता है, जरा ठीक से समझाओ। तब नागराज बताता है, तुम्हारा और मेरा टकराव मिस कलर की चाल थी, पुण्य ऊर्जा को रुद्राक्ष में डालने की। उसे शायद आभास था कि क्लिश को रोकने के लिए हम में से कोई एक उभर कर आएगा, इसलिए उसने क्लोन बनाया। तब शक्तिमान कहता है, फिर तो उस रुद्राक्ष में 2 नहीं 4 पुण्य शक्तियों के टकराव की ऊर्जा गई है, तुम्हारी, मेरी, भोकाल और क्लोन की। आखिर क्लोन भी तो हमारी शक्ति का ही प्रतिरूप था। इस पर नागराज कहता है, इसका मतलब हुआ कि कुरुरक्ष आज़ाद हो चुका है। तब भोकाल कहता है, अगर ये सत्य है तो इस काल में महाप्रलय का आरंभ हो चुका है। कुरुरक्ष पूरी मानव सभ्यता का नाश कर देगा। तब शक्तिमान कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नागराज भी कहता है, अपने जीते जी मैं भी उसे कभी विनाश मचाने नहीं दूंगा।
इस पर भोकाल कहता है, यह सब हमारे कारण हुआ है, इसलिए इस युद्ध में आप हमें सबसे आगे पाएंगे। यहाँ एक जंग का ऐलान हो चुका था और इधर एक जंग की तैयारी चल रही थी। मिस क्लर कुरुरक्ष को ले आई थी क्लिविश के ठिकाने पर। फिर वह कहती है, यह है तमराज क्लिविश का ठिकाना, जिसे शक्तिमान भी कभी नहीं ढूंढ पाया। बहुत मुश्किलों के बाद मैं इसे ढूंढ पाने में कामयाब हुई। यही मिलेगा तुम्हें तमराज क्लिविश और उसकी समस्त शक्तियाँ, परंतु तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मैं कोई और नया दुश्मन नहीं बनाना चाहती। इस पर कुरुरक्ष कहता है, यह शक्तिमान कौन है? तब मिस क्लर कहती है, बहुत जल्दी ही जान जाओगे, अगर वह जिंदा बचा होगा तो। क्लिविश के ठिकाने में कुरुरक्ष के एकाक प्रकट होते ही क्लिविश पूछता है, कौन हो तुम? इस पर कुरुरक्ष कहता है, कुरुरक्ष नाम है मेरा और मैं एक असुर हूँ। काफ़ी समय से कैद में रहने के कारण मेरी शक्तियाँ सुप्त हो गई हैं। अपनी शक्तियाँ पुनः जागृत करने के लिए मुझे तुम्हारी शक्तियाँ चाहिए। इस पर क्लिविश खींचते हुए कहता है, क्लिविश को जानते नहीं तुम, वरना ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करते। अब भी समय है, लौट जाओ, वरना अपनी शक्तियों के साथ साथ तुम भी लुप्त हो जाओगे। तब कुरुरक्ष कहता है, लौटने के लिए नहीं आया मैं, बल्कि अपनी शक्तियाँ जागृत करने के लिए आया हूँ। इतना कहते ही कुरुरक्ष ने तमराज क्लिविश पर वार कर दिया, पर तमराज क्लिविश पर कोई असर नहीं हुआ, पर उसका क्रोध जरूर भड़क गया था। वह कहता है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी तुम्हें तमराज क्लिविश की शक्तियों से परिचित कराता हूँ। इतना कहते ही वह कुरुरक्ष पर एक जबरदस्त प्रहार करता है और कहता है, क्लिविश सदा ही अंधेरे के लिए लड़ता आया है, लेकिन आज पहली बार बुराई के लिए बुराई से लड़ेगा। कुरुरक्ष क्लिविश को समझाते हुए कहता है, नादान मत बनो क्लिविश, तुम मुझे मार नहीं सकते। रुद्राक्ष में व्याप्त सत्य ऊर्जा के कारण मेरी शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं और मेरी इन असुरी शक्तियों को इस समय केवल तुम्हारी ही शक्तियाँ जागृत कर सकती हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, परंतु यदि आवश्यकता पड़ी तो पीछे भी नहीं हटूंगा। मेरी शक्तियाँ क्षीण होने के पश्चात भी तुम्हारी शक्तियाँ मेरे समक्ष कुछ भी नहीं। तब क्लिविश कहता है, क्लिविश की शक्तियों को तुमने अभी देखा ही कहाँ है? देखना चाहते हो क्लिविश की शक्तियाँ? तो देखो। इतना कहकर क्लिविश अपनी भीषण शक्तियों का वार कुरुरक्ष पर करना शुरू कर देता है, पर कुरुरक्ष उन शक्तियों को सोखना शुरू कर देता है और कहता है, वाह, अद्भुत है तुम्हारी शक्तियाँ। यही तो मैं चाहता था कि तुम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करो और मैं इन्हें ग्रहण करके अपनी उन शक्तियों को जागृत कर सकूं, जिससे मैं सीधे सीधे तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध भी तुम्हारी शक्ति छीनकर खुद ग्रहण कर सकूं। आगे वह कहता है, आहा, अब मेरी समस्त शक्तियाँ जागृत हो गई हैं और तुम शक्तिहीन हो रहे हो, और साथ ही अब मैं अपने पूर्ण रूप में वापस लौट रहा हूँ। कुरुरक्ष ने अपनी ताकत और रूप प्राप्त कर लिया था। आगे वह कहता है, देखो क्लिविश, कुरुरक्ष का वास्तविक रूप। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं। ये कलयुग है, यहाँ पाप अधिक है और इसी पाप की बदौलत तुम अपनी शक्तियाँ पुनः प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर कुरुरक्ष वहाँ से चला जाता है। तब मिस क्लर हंसते हुए कहती है, अब मेरा सपना साकार होगा कुरुरक्ष, तुम्हारी शक्तियों की बदौलत मैं इस दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी और इसकी शुरुआत होगी नागराज के प्यारे शहर महानगर से। तब हमें दृश्य दिखाया जाता है महानगर का, जिस पर पड़ चुका था कुरुरक्ष नाम के महाराक्षस का साया। महानगर अब एक महायुद्ध का रण क्षेत्र बनने जा रहा था और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी समाप्त होता है। क्या तीनों रक्षक रोक पाएंगे इस महाशक्ति को, या वह मिटा देगा महानगर के साथ साथ उन तीनों का वजूद भी? जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लें। अब लेता हूँ विदा, नमस्कार।